मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्यरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम ओम
मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति ओम भद्रं नो अपिवातय मनः ओम शांति ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवायुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर
ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में नित्य स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम प्रातः चल रहा है। अब विशेष ज्ञान यज्ञ है, वेदांत ज्ञान यज्ञ। निर्वाण महोत्सव के पश्चात ये ज्ञान यज्ञ होता है। उसी कैलाश आश्रम की परंपरा, जिस परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके उसी ज्ञान गंगा का उद्गम ब्रह्मलीन स्वामी जी ने बॉम्बे में किया, उसी का प्रवाह चल रहा है अध्यात्म विद्या भवन में प्रतिदिन प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। इसमें प्रथम ही कार्यक्रम में प्रारंभ में ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज के द्वारा रचित ब्रह्मास्त्र माला के 5 श्लोक का पाठ किया जाता है। आज एकादशी से होगा। मैं बोलूँगा, सब लोग को बोलना है। ये बोल करके अभ्यास करके शुद्ध उच्चारण करके कंठस्थ करना चाहिए। भिन्दन्तु योगिनः सूर्यं कमठा यान्तु वै दिवम्। भिन्दन्तु योगिनः सूर्यं कर्मठा यान्तु वै दिवम्। साधका सिद्धिमाप्ता स्युर् मया ब्रह्मास्मि चिन्त्यते। सर्वोपाधि समुत्सृष्टः सर्वव्याधि विवर्जितः सकलादि विनिर्मुक्तो युक्तं ब्रह्मास्मि धारणे। अहंतापहृता चोरैर् ममता मारिता तथा भीता विद्यागता क्वापि शिष्टं ब्रह्मास्मि शाश्वतम्। आत्मघाते हि गर्वस्य भ्रांतिर्भूता सती सह संबंधिनोऽपि चक्षुकात् कुर्यां ब्रह्मास्मि वेदनम्। भ्रांतिर्भूता सती सह संबंधिनो विदशोकात् कुर्यां ब्रह्मास्मि वेदनम्। आसक्तिर्विपरीताद्य विपरीता च वासना विपरीता सुरी संपत् सुहृद ब्रह्मास्मि संस्थितम्। सुहृद ब्रह्मास्मि संस्थितम्। आज 2 संशोधन है। 83 में उत्तरार्ध में भीता विद्या, मीता लिखा है,
भीता अविद्या, अविद्या डर गई, भीता विद्या गता को अभी कहाँ चलेगी। और 84 में कोरिया में अनुसार चाहिए, चतुर्थ पादे में कोरियाम ब्रह्मास्मि वेदनम एक अनुसार बिंदु। श्लोक बोलना 18 से बोलना। अवगंत्रवगम्य चिदात्मधियो रहमेत्यभिमानविहीनतया स्थितयोरभिमानपुरःसरकम् स्थितयोरभिमानपुरःसरकम् व्यवहारपथं न जनो बतरेत् अहमीचैते प्रथमं हि धिया सुविचिन्त्य ततो विषयाभिमुखम् नयनं प्रहिणोति तथा यदपि नयनं प्रहिणोति तथा यदपि श्रवणादिवियत् प्रमुखस्य गुणे अपहायन कश्चिदहङ्करणं व्यवहारमुपैति कदाचिदपि उपपन्नतराहिमतेषु ततो उपपन्नतराहिमतेषु ततो व्यवहारपथं प्रतिकारणता क्षितिशक्तिगुणः किमहङ्करणं किं बुद्धिगुणोऽतभवेदुभयो इति चिन्त्यमिदं मनसा न लक्ष्ये इति चिन्त्यमिदं मनसा न लक्ष्ये रूपपत्तिभिरात्महितं यतिभिः उपलभ्यमहङ्करणं न भवेत् पुरुषस्य गुणो यदि तर्हि भवेत् गुणिरूपमथावयवं गुणिनो गुणिरूपमथावयवं गुणिनो न विहाय गुणः पृथक् न गुणो गुणिनि स्थितवान् गुणिना विषयीक्रियते न च तस्य गुणैः न हि देशकृता न च वस्तुकृता न हि देशकृता न च वस्तुकृता गुणिनोऽस्ति गुणस्य विधातु यतः। गुणे में स्थितवान गुण, गुणी में रहने वाले गुण न गुणिना न च तस्य गुण ही विषय क्रियते। गुणी में स्थित गुण गुणी के द्वारा अथवा गुणी के गुण के द्वारा न विषय प्रकाशित, प्रकाश नहीं होता है। जैसे गुण शुक्ल रूप है, पट में है, पट है गुणी, पट में स्थित जो गुण शुक्ल रूप है वो पट के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, पट उसका प्रकाश करता जानता नहीं। न च तस्य गुण ही अथवा पट में स्थित जो अन्य गुण है गंध स्पर्श आदि है, वो अन्य कोई गुण पट के शुक्ल रूप का प्रकाश करते हो नहीं। गुणिना न च तस्य गुण ही विषय क्रियते। कौन गुण? गुणी में पट में स्थित गुण स्वयं पट के द्वारा अथवा पट में रहने वाले अन्य गुण के द्वारा
न विषयीकृते न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता है। पट प्रकाश नहीं कर पाएगा अपने रूप को। पट में स्थित कोई दूसरे गुण रूप को प्रकाश करता है, वो भी नहीं, क्योंकि भिन्न ही नहीं है। जो पट में गुण है, शुक्ल रूप है, वो पट से भिन्न होगा तो उसका प्रकाश करेगा। भिन्न क्यों नहीं? उसके लिए कहता नहीं देशकृता न च वस्तुकृता गुणस्य गुणिन भेदा। यत क्यों पट विषय नहीं करता है? क्योंकि गुणस्य गुणिन, गुण का गुण से भेद नहीं है। गुण का गुण से भेद क्यों नहीं? दो प्रकार, देशकृत अथवा वस्तुकृत। अलग स्थान में रहे तो देशकृत भेद आ जाएगा। एकत्र है बन्नी, एकत्र है जल, एकत्र हिमालय, एकत्र समुद्र, ये देशकृत भेद है। किंतु यह शुक्ल रूप पट का देशकृत, अन्य देश में जाकर पट यहाँ है तंत्र में, और पट के शुक्ल रूप जाकर कहीं दूसरे स्थान में रह जाएगा, ये नहीं होता है। न च वस्तुकृत भेद, वस्तु से भेद होता है। एक स्थान में दो रहने पर भी वस्तुकृत भिन्न है। एक स्थान में घट और पास में पट रखा गया। एक देश में घट पट रखेंगे, दोनों अभिन्न हो जाएंगे, क्योंकि वस्तु भिन्न भिन्न है। भिन्न देश में रहने वाले तो भिन्न है। घड़ा यहाँ भी एक घड़ा है, जल में एक घड़ा रखा, ये भी घट वो भी घट, किंतु भिन्न देश में है, इसे भिन्न है। और एक देश में घड़ा घट और पट रख दिया, तो एक देश में रखने पर भी वस्तुकृत भेद है। घट से पट भिन्न है, पट से घट भिन्न है। इसी प्रकार पट के शुक्ल रूप पट से भिन्न, क्योंकि पट की सत्ता से अलग पट रूप की सत्ता है ही नहीं। भिन्न जानने के लिए यही है तरीका। घट से पट भिन्न है, घट के बिना पट रहेगा? रहेगा? घट को जोर से तोड़ दो, पट रहेगा? किंतु पट को जला दो तो घट रहेगा? पट को जलाने पर घट रहेगा? क्यों रहता है? घट से पट भिन्न है और पट से घट भिन्न है। जिस प्रकार भिन्न होने से एक के बिना दूसरा रह गया। अभी तंतु पट में देखेंगे, तंतु को अलग कर दो, पट कहाँ रहेगा? पट के बिना पट का शुक्ल रूप रहेगा? इसलिए क्या हुआ? पट का शुक्ल रूप अथवा पट का कोई गुण पट से भिन्न नहीं है। तंतु से पट भिन्न है ना? नहीं, क्योंकि तंतु के बिना पट नहीं रहता है। तंतु के बिना पट रहेगा? इसे पट तंतु से भिन्न नहीं है। और देखो विचार करो, तंतु से पट भिन्न नहीं, पट से भिन्न है तंतु। पट के बिना तंतु रह जाएगा? तंतु अलग अलग निकाल लो, पट रहा है? तंतु रहेगा? रहता है। ये बनाते, कोई स्वेटर बना दिया, थोड़ा टाइट हो गया, या स्वेटर बनाते टाइट ही तो काम नहीं है। बोला इसको तो हम दोबारा बनाएंगे। तो कोई महाता बोला हमारे पास स्वेटर है, मफलर बना दो। वो स्वेटर खोल करके मफलर बना दिया, और बचा अब मोजा बना दो, बन जाता है। स्वेटर रहा भी? स्वेटर नहीं रहा, ऊल लेकर के अलग अलग बन गया, बन सकता है। हाथ में लगाने के लिए बना दिया। तो पटक नहीं रहने पर भी उसके तंतु रह गए। इसलिए क्या हुआ? तंतु पट से भिन्न है या नहीं? कौन भिन्न हुआ? तंतु पट से भिन्न है, और पट तंतु से भिन्न नहीं। पट तंतु से भिन्न है? नहीं। तंतु से पट भिन्न है? तंतु से पट भिन्न है? ये कहते नहीं, तंतु से पट भिन्न है ना? नहीं। हमारे प्रश्न का उत्तर देना ना, फिर हमको पूछे तंतु से पट भिन्न क्यों नहीं? तंतु के बिना पट, पट तंतु से भिन्न है नहीं? पट तंतु से भिन्न नहीं है। तंतु से पट भिन्न नहीं, पट तंतु से भी एक ही चीज। तंतु से पट कहो, पट तंतु से कहो, किंतु पट के बिना तंतु रहता है। अभी पट के बिना पट का शुक्ल रूप रहेगा? इसे पट का शुक्ल रूप गुण पट से भिन्न नहीं।
ये भिन्न भिन्न देखे ना। अरे पट घट दोनों एक साथ है, एक के बिना दूसरा रह जाता है, इसे भिन्न है, वस्तुकृत भेद है। तो यहाँ शुक्ल रूप में पट के साथ ना तो देशकृत भेद है ना तो वस्तुकृत भेद है। गुणस्य गुणिन भेदा न ही देशकृता न च वस्तुकृता। या तो क्योंकि पट में रहने वाले जो गुण है उसका गुणी से भेद देश को लेकर के वस्तुकृत भी नहीं है। ये आगे श्लोक हुआ था क्या? नहीं, हाँ है 23। इसको भी बोलो। न गुणो गुणिने स्थितवान् गुणिना विषयी क्रियते न च तस्य गुणैः न हि देशकृता न च वस्तुकृता न हि देशकृता न च वस्तुकृता गुणिनोऽस्ति गुणस्य विधातु यतः। न परस्परमग्निगुणोऽग्निगतो न परस्परमग्निगुणोऽग्निगतो विषयत्वमुपैति कदाचिदपि विषयत्वमुपैति कदाचिदपि न हि वह्निरपि स्वगुणं स्वगतं न हि वह्निरपि स्वगुणं स्वगतं विषयी कुरुते सगुणेन भुवि विषयी कुरुते सगुणेन भुवि न परस्परमग्निगुणोऽग्निगतो विषयत्वमुपैति कदाचिदपि न हि वह्निरपि स्वगुणं स्वगतं न हि वह्निरपि स्वगुणं स्वगतं विषयी कुरुते स्वगुणेन भुवि। यहाँ ये विचार क्यों चल रहा है? जो अहंकार है, बुद्धि के दो आकार है, एक विषय आकार एक अहम आकार। विषय आकार घटाकार पटाकार तो है और एक अहम आकार वृत्ति माननी पड़ती है। अहम आकार वृत्ति नहीं मानेंगे तो अहम पश्यामि अहम सुखी ये व्यवहार नहीं होगा। अहम आकार वृत्ति मानेंगे, वो अहम आकार वृत्ति बुद्धि का ही परिणाम है और आत्मा में उसका आरोप भी मानना पड़ेगा, तब अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि व्यवहार होगा। अभी कहते यदि अहंकार मानते हैं, वो बुद्धि का गुण क्यों आत्मा का गुण मानो? क्योंकि आत्मा में तो सुख दुख आदि उत्पन्न होता है, अहम सुखी दुखी ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानाधिकरण आत्मा, तो घट आदि ज्ञान हुआ तो आत्मा में होगा। आत्मा का धर्म मानो अहंकार को। इसके लिए कहा अभी विचार करना है। ये यत्न करने वाले आलस्य को छोड़ करके इसका विचार करो अच्छी तरफ से। ये अहंकरणम किम चित्त शक्ति का गुण है या बुद्धि का गुण है या दोनों का है, ये विचार करना है। ये विचार करते करते स्पष्ट हो जाए अहंकार बुद्धि का गुण है, आत्मा का धर्म है ही नहीं, आत्मा से अलग है। ऐसा करते करते अपने को उसे अलग समझे, अलग देखे। ये दृश्य है बुद्धि अहंकार, आप दृक रूप चेतन है। दृक रूप चेतन में हूँ, वही दृश्य है, यही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। विचार करते करते ही ज्ञान होता है, यही करना है। उसमें युक्ति देते हैं। अच्छा मान लो यदि पुरुष का गुण होगा, यदि पुरुष से गुण 22वें श्लोक में आया था, यदि पुरुष से गुण भवेत अहंकरणम
तो क्या आपत्ति है? कहते तरी उपलब्ध न भवेत, वो ज्ञेय नहीं होगा, उसका प्रकाश ज्ञान नहीं हो सकता है। अपना पुरुष का गुण यदि हो गया, भिन्न नहीं रहा, तो पुरुष उसको जान नहीं सकता है। कहते क्यों नहीं जान सकता है? पुरुष तो चेतन प्रकाश है, अपने गुणों को क्यों नहीं जानेगा? कहते जो गुण है, कहीं भी गुणी में स्थित गुण ना तो स्वयं प्रकाश करता है, ना तो उसका गुण प्रकाश करते हैं, ये कहलाया था। क्योंकि अपन से भिन्न नहीं है। जैसे पट में शुक्ल बताया, पट में जो शुक्ल रूप है पट में रहता है, पट में रहने वाले शुक्ल रूप को पट नहीं तो प्रकाश करता है, ना तो पट में रहने वाले कोई दूसरा गुण गंध स्पर्श आदि प्रकाश करेगा, दूसरे गुण से प्रकाशित तो नहीं होता है। इसी प्रकार यदि अहंकार को पुरुष चेतन में मानेंगे, ना तो पुरुष उसको प्रकाश कर सकता है, ना पुरुष में आत्मा में रहने वाले अन्य गुणों उसको प्रकाश करेगा। इसे आत्मा में तो गुण नहीं है, किंतु न्यायिक लोग मानते बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सब आत्मा में मानते। यदि आत्मा में मान भी लो, अहंकार को आत्मा का गुण मानो, तो आत्मा उसको प्रकाश नहीं कर सकता है, और अहंकार को आत्मा में रहने वाले जो सुख दुख बुद्धि इच्छा आदि है वो भी प्रकाश नहीं कर सकते हैं। स्वयं अवयव भी अवयव अपने गुण को प्रकाश नहीं करेगा। अवयव में स्थित जितने गुण है, गुण में स्थित जो गुण है, अन्य गुणों को प्रकाश करता है, ये भी नहीं है। तो कारण क्या, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो जो गुण है अवयव में रहता है, अवयव में गौणी में रहने वाले गुण धर्म वो अवयव से भिन्न नहीं है। जिस पट में जो शुक्ल रूप रहा वो गुण पट से भिन्न ही नहीं। भिन्न क्यों नहीं? कहते क्योंकि अन्य देश में नहीं पट में रहता है, पट रूप पट में रहेगा, पट को छोड़कर नहीं रह सकता है। और पट में रहने पर पट से भिन्न नहीं है, क्योंकि पट के बिना जो रूप नहीं रहता है पट से भिन्न नहीं। पट भिन्न नहीं, भिन्न कोई होगा तो उसको प्रकाश करेगा नहीं करेगा विचार करेंगे। भिन्न ही नहीं तो प्रकाश करने का प्रश्न कहाँ है? इसी प्रकार जो अहंकार यदि पुरुष का गुण मानेंगे, पुरुष का गुण होगा तो ना तो पुरुष उसको प्रकाश करेगा, ना पुरुष का कोई दूसरे गुण प्रकाश करेगा। क्यों? क्योंकि अहंकार पुरुष से भिन्न ही नहीं रहा, पुरुष का गुण है। पुरुष का गुण है तो देशकृत भेद है नहीं, तो वस्तुकृत भेद हो जाएगा, पुरुष अलग गुण अलग होगा। तो गुण पुरुष वस्तुकृत भिन्न भी नहीं है, क्योंकि जो पुरुष के बिना जो नहीं रहेगा वो बिना कैसे होगा? भिन्न तो तभी होगा, घट से भिन्न पट घट के बिना रहता है। यदि अहंकार पुरुष के बिना रह जाए तो पुरुष से भिन्न होगा, वो वस्तुकृत भिन्न नहीं। वो अहंकार आदि कोई पदार्थ वो एक अद्वितीय आत्म तत्व से तो कुछ भिन्न नहीं। और सामान्य कोई भी गुण किसी द्रव्य में हो, वो द्रव्य से भिन्न उसकी सत्ता है ही नहीं। इसलिए भिन्न नहीं होने का ना अहंकार को पुरुष प्रकाश नहीं कर सकता है। अभी जो कहा गुण में स्थित गुण ना तो गुणी उसका प्रकाश करेगा, ना गुण में जो अन्य गुण उसका प्रकाश नहीं करेंगे, ये तो बता दिया। पट शुक्ल रूप में, पट का शुक्ल रूप का प्रकाश पट नहीं कर सकता है, पट उसको नहीं प्रकाश करता है, और पट में रहने वाले कोई दूसरे गुण भी प्रकाश नहीं करते। इसको ही दृष्टांत दे करके अग्नि में घटाते, अग्नि प्रकाश, अग्नि ही प्रकाश जिसको अग्नि के द्वारा इसका प्रकाश होता है, ये होता है प्रकाश्य। अग्नि प्रज्वलित तो करें तो उसके प्रकाश से पदार्थों का प्रकाश होता है। अग्नि प्रकाशक, घटपट आदि प्रकाश से होता है। अभी प्रकाश से प्रकाशक दे करके अभी इसमें दृष्टांत देते हैं। यदि मानेंगे कहीं ऐसे होता है, देखो गुण में रहने वाले, गुणी में रहने वाले गुणी के द्वारा प्रकाशित होता है, गुणी उसके गुण का प्रकाशक, अर्थात गुणी में रहने वाले गुण का प्रकाश अन्य गुण के द्वारा ये नहीं होता है। अग्नि में दृष्टांत से देखो, न परस्परम अग्निगुण अग्निगत विषयत्व उपैति कदाचित अपि अग्निगत गुण
परस्परम कदाचित अभी न विषयत्वमुपैति। अग्निगत गुण, अग्नि में जो गुण है, अग्नि में उष्ण स्पर्श है, अग्नि में प्रकाश है अग्निगत गुण कदाचित भी परस्परम। अग्निगत गुण हो गया प्रकाश और उष्ण स्पर्श, अग्निगत है वो अग्निगत गुण, अग्निगुण परस्परम विषय तो न कदाचित उपैति। अग्नि का प्रकाश उष्ण स्पर्श को प्रकाशित कर देगा, अर्थात उष्ण स्पर्श अग्नि के प्रकाश को गर्म कर देगा, परस्पर विषय करेगा। अग्नि के एक गुण दूसरे गुण को परस्पर, एक गुण है प्रकाश, दूसरे गुण उष्ण स्पर्श। स्पर्श रूप उष्ण स्पर्श न तो प्रकाश को विषय करेगा, न प्रकाश रूप गुण उष्ण स्पर्श को विषय करेगा। ये दे दिया अग्निगत अग्निगुण कदाचित भी परस्परम विषयत्वम न उपैति। अग्नि में स्थित जो गुण है अग्निगत, अग्निगत अग्नि का गुण अग्नि में रहेगा, वो अग्निगत गुण अग्नि का गुण। पट का गुण घट में रहेगा, पट में रहेगा, पटगत गुण पट में है, अग्निगत गुण अग्नि में है। अग्नि गुण कहाँ रहेगा, अग्नि गुण अग्निगत, अग्निगत अग्नि गुण है तो अग्नि में अग्नि का गुण है। जो अग्नि गुण है उष्ण स्पर्श और प्रकाश वो अग्निगत है। अग्नि में स्थित अग्नि का जो गुण है परस्पर एक दूसरे को, परस्पर प्रकाश उष्ण स्पर्श को, उष्ण स्पर्श प्रकाश को परस्परम विषय तो न उपैति, विषय नहीं करता है, विषय तो प्राप्त नहीं करता है। अग्नि में गुण, एक गुण दूसरे गुण का प्रकाशक, एक गुण का विषय दूसरा गुण होता है नहीं। अग्नि में उष्ण स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है प्रकाश है, वो अन्य को घटपट को प्रकाश करता है। अग्नि का प्रकाश घटपट को प्रकाश करेगा और उष्ण स्पर्श उसके पास जो आएगा उसको भी गर्म करेगा। किंतु उष्ण स्पर्श अग्नि के प्रकाश को गर्म करे अथवा अग्नि का प्रकाश उष्ण स्पर्श को प्रकाश करे, वो नहीं होता है। ये पूर्वार्ध में कहा कदाचित भी, कभी भी अग्निगत गुण अग्निगत है, वो दोनों गुण उष्ण स्पर्श और प्रकाश परस्परम विषयत्व न उपैति। उपैति क्या तो उपगच्छति, प्राप्त नहीं करता है, विषयत्व को प्राप्त नहीं करता है, विषय नहीं करता है। उसका विषय होता है प्रकाश का विषय होता है प्रकाश्य, प्रकाश का विषय को क्या कहेंगे प्रकाश्य। अग्नि के प्रकाश के द्वारा अग्नि का उष्ण स्पर्श प्रकाशित होता है। अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उससे प्रकाश से उष्ण स्पर्श प्रकाशित हो जाएगा, पता है। घटपट प्रकाशित होते, उष्ण स्पर्श कहाँ प्रकाशित होता है, देखने पर उष्ण स्पर्श प्रकाशित है। उष्ण स्पर्श पास में किसी वस्तु है तो गर्म कर लेता है, उष्ण स्पर्श अन्य वस्तु तो गर्म कर लेगा, अग्नि के प्रकाश रूप गुण को भी गर्म कर लेगा, नहीं करता है। न परस्परम अग्नि गुणो अग्निगतो विषयत्वमुपैति कदाचिदपि। बोलो फिर न परस्पर अग्निगत अग्निगुण कदाचिदपि परस्परम विषयत्व न उपैति, विषय तो प्राप्त नहीं करता है कदाचिदपि। नहि वह्निरपि सगुणं सगतं, बोलो नहि वह्निरपि सगुणं सगतं विषयी। फिर बोलो नहीं, नहीं वह्निरपि सगुणं सगतं विषयी
नहीं वह्निरपि स्वगतम सगुणम सगुणेन विषय कुरुते भूवि पृथ्वी में जगत में। ये कहीं भी व्यवहार क्षेत्र में भूवि पृथ्वी में ब्रह्मांड में कहीं भी देखो वह्निरपि स्वगतम स्वगुणम सगुणेन विषय कुरुते। वह्नि भी अपने गुण के द्वारा अपना गुण को स्वगत गुणम स्वगत गुण जो अपना गुण है अपने गुण को अपने गुण से विषय करता है प्रकाश करता है वह्नि अन्य को तो प्रकाश करता है करती है किंतु सगुणम स्वगत अपने में स्थित जो सगुण उसको प्रकाश करे वह्नि किसके द्वारा स्वगुण अपने गुण के द्वारा। वह्नि प्रकाश नहीं कर सकता है अपना गुण भी प्रकाश नहीं कर सकता है इसलिए स्वगुण गुण जैसे वह्नि का है गुण है उष्ण स्पर्श है एक गुण है प्रकाश। वह्नि अपने गुणों को प्रकाश नहीं कर सकता है और अपने गुण से प्रकाशित नहीं होता है। इसी प्रकार क्या सिद्ध हुआ यदि अहंकार आत्मा का चित्त सत्य का गुण मानेंगे अहंकरणम पुरुष का चेतन का गुण मानेंगे तो पुरुष उसको प्रकाश नहीं कर सकता है जैसे वह्नि अपने गुण को प्रकाश नहीं कर सकती है और अपने गुण दूसरे गुण उसका प्रकाश करे दूसरे गुण वह्नि के गुण प्रकाश नहीं करता है तो आत्मा में अन्य गुण माने तो भी बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि जितने गुण उसी के अहंकार रूप गुणों को धर्म को कोई प्रकाश नहीं कर सकते। ये सिद्ध क्या हुआ यदि पुरुष का गुण मानेंगे अहंकार तब क्या होगा उपलभ्यम न भवे तो पहला आया था। यदि पुरुष का गुण मानेंगे तो ज्ञेय नहीं होगा अहंकार का ज्ञान नहीं होगा अहंकार का प्रकाश नहीं होगा किंतु हम अहंकार को जानते हैं अहंकार हमारे द्वारा प्रकाशित है अहंकार का ग्राहक है चेती सहित अहंकार को प्रकाश करने वाला अहंकार को प्रकाश करने वाला जो चेतना उसी चेतन का गुण अहंकार नहीं होगा। आप बाहर पदार्थों को देखते हैं बाहर पदार्थ में रूप दिखता है रूप को आप देख सकते हैं चक्षु से जो रूप को हम देखते हैं वो रूप आपका गुण है आपके द्वारा दृश्य जो रूप वो आपका गुण नहीं। जिस प्रकार आप अपना दृश्य हमसे भिन्न है हमारा धर्म भी नहीं इसी प्रकार अहंकार भी को हम जानते हैं अहंकार हम नहीं हमसे भिन्न है और हमारा धर्म भी नहीं है। यही तर्क से समझना है जिसको हम देख रहे पर्वत हम देख रहे समुद्र देख रहे सूर्य चंद्र देख रहे हमसे भिन्न है भिन्न है और हम नहीं है हमसे भिन्न है वो हमारा धर्म है हम में नहीं है ना हम में ना हमारा धर्म है। इसी प्रकार विचार करना जो अहंकार है उसका आप जानते हैं अहंकार को जानने वाले पुरुष चेतना वो अहंकार गुण वाला नहीं है अहंकार भी नहीं है अहंकार गुण वाला भी नहीं। जो अहंकार आत्मा का तादात्म्य अध्यास करके अहम कहते जो अहम है वही मैं हूँ अहम चेतन हम करोमि अहम करोमि अहम चेतन ये जो ज्ञान होता है पुरुष चेतन का तादात्म्य अध्यास होकर के एकत्व ब्रह्म होकर के दो अलग पदार्थ है दृग रूप चेतन पुरुष है ज्ञेय पदार्थ है अहंकार को जानते हैं इसलिए अहंकार ज्ञेय है जड़ है जहाँ चेतन होता है दृग रूप चेतन आत्मा है आत्मा अहंकार दोनों भिन्न है एक सत्य है कि मिथ्या आत्मा सत्य है चिद्रूप है और अहंकार दृश्य है जड़ है जितने ज्ञेय पदार्थ सब जड़ है तो जड़ और चेतन में एक मिथ्या है कि सत्य दोनों का एकत्व तादात्म्य कभी नहीं हो सकता है एकत्व कभी नहीं हो सकता है कभी अंधकार और प्रकाश दोनों की एकता कभी नहीं होती एक स्थान में रह जाते हैं प्रकाश अंधकार एक स्थान कैसे थोड़े प्रकोष्ठ में अभी जहाँ बैठे बिजली लाइट नहीं रहे तो कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा अंधकार कमरे में जाओ
थोड़ा प्रकाश देखो, थोड़ा प्रकाश गया, थोड़ा प्रकाश जलाए तो बाहर प्रकाश, थोड़ा अंधकार गया कमरा में, बाहर थोड़ा दीप जलाए तो कमरा के अंधकार में थोड़ा प्रकाश जाएगा, गया। अभी कमरा के अंदर दीप का प्रकाश थोड़ा है, अंधकार है, अंधकार भी है प्रकाश भी है, थोड़ा अंधकार है थोड़ा प्रकाश भी है, एक साथ रह गया। किंतु अंधकार ही प्रकाश हो जाता है या प्रकाश अंधकार हो जाता है? कभी अंधकार प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश अंधकार नहीं होगा, दोनों में एकत्व कभी नहीं होगा। हाँ, एक साथ रह जाता है, थोड़े अंधकार थोड़े प्रकाश, किंतु दोनों एक नहीं होता है। सूर्य को कोई अंधकार, अंधकार को सूर्य, ऐसा नहीं मान सकता है। चेतन जड़ और बुद्धि जड़ है, चेतन पुरुष है, दोनों में एकत्व कभी नहीं हो सकता है। भाष्य में आया, ब्रह्मसूत्र भाष्य में, अत्यंत विलक्षण है, एकत्व नहीं होगा। एकत्व तो नहीं होता है, किंतु एकत्व का आरोप होता है। नहीं होने पर भी भ्रांति तो हो सकती है, आरोप होता है। नहीं है, एक नहीं है, तो भी एकत्व का भ्रम हो जाता है। जल और आकाश एक नहीं है, घड़ा में जल है, जल में आकाश का प्रतिबिंब, वो आकाश ही दिखता है। मरु में जल है नहीं, जल दिखता है। इसी प्रकार भ्रम होने में कोई आपत्ति न, भ्रांति होती है। तो पुरुष का धर्म से यदि स्वयं अहंकार हो जाए, वो एकत्व तो ही नहीं, अपना धर्म भी नहीं। धर्म मानेंगे तो पुरुष के द्वारा ज्ञेय नहीं होगा। और आप अहंकार को जानते तो वो अहंकार आपका धर्म नहीं। ईश्वर ठीक समझ ले, जिसको हम जानते हो हम नहीं, हमारा से भी नहीं, हमारा धर्म भी नहीं। और रास्ता में कितने को जाते सबको देखते, हम नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं। अलग कहीं चित्र देखते, नील पितादि रूप देखते, वो रूप आपका धर्म है नहीं। कुछ खाते हैं उसमें रस है, वो रस अपना धर्म नहीं है, तो द्रव्य का धर्म है। इसी प्रकार से जिसको हम देखते जानते, हम तो नहीं, हमारा धर्म भी नहीं। सुख दुख आप जानते ग्रहण करते, सुख दुख अनुभव करते, सुख दुख अनुभव करते तो मान लो आपका धर्म नहीं है, सुख दुख आप में ही नहीं। आप में सुख दुख होएगा तो आप जान नहीं सकते। जो जानता है घटपट को जानने वाला, घटपट को जानने वाला प्रमाता है, अंतःकरण विशिष्ट चेतना। और अंतःकरण में जो धर्म है, अंतःकरण को स्वयं प्रमाता नहीं जान सकता है, क्योंकि प्रमाता है अंतःकरण विशिष्ट। अंतःकरण और चेतन दोनों मिलकर एक प्रमाता हो गई। एक अंतःकरण और चेतन, अधिष्ठान चेतन और अंतःकरण, ये हो गया प्रमाता। और उसी में जो गुण है, मन है, मन में संकल्प इच्छा सुख दुख आदि, ये प्रमाता के अंदर आ गया। प्रमाता में अंतःकरण है, अंतःकरण विषय चेतन। प्रमाता कोटि में जो अंतःकरण आ गया, अंतःकरण का जो धर्म है वो प्रमाता कोटि में आ गया। प्रमाता कोटि में आने के कारण स्वयं इसको नहीं जान सकता है प्रमाता। अंतःकरण के धर्म को प्रमाता नहीं जानता है। अंतःकरण के धर्म को प्रमाता क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि अंतःकरण धर्म अंतःकरण में है, वो प्रमाता कोटि में आ गया। किंतु हम तो सुख दुख अनुभव करते, अंतःकरण के धर्म की इच्छा को भी जानते, अहंकार को जानते। फिर कैसे जानते? ये अहंकार नहीं जानता है, साक्षी चेतना। साक्षी चेतना और फिर कहाँ से आया? वही साक्षी चेतना अंतःकरण विशिष्ट हो गया तो प्रमाता है। अंतःकरण से अलग रहेगा तो अंतःकरण अलग है साक्षी से, वो जो अंतःकरण से उपहित हो गया साक्षी चेतना, दृढ़ रूप चेतना इसको प्रकाश करता है, प्रमाता को प्रकाश करता है और प्रमेय को प्रकाश करता है। प्रमाता के गुणों को अंतःकरण की प्रकाश करता है साक्षी। साक्षी चेतना के कोटि, साक्षी चेतना अंतःकरण विशिष्ट है, अंतःकरण उसके मन साक्षी में आएगा। देखो ये प्रमाता है अंतःकरण विशिष्ट, शुद्ध चेतन है साक्षी। अंतःकरण विशिष्ट है प्रमाता, उसमें अंतःकरण है, प्रमाता में अंतःकरण सुख दुख आदि है, उसमें प्रमाता कोटि में आ गया। इससे प्रमाता उसको प्रकाश नहीं कर सकता है। प्रकाश करेगा तो क्या होगा? स्वयं प्रकाश होगा अंतःकरण विशिष्ट, और प्रकाश होगा अंतःकरण कहे तो स्वयं अंतःकरण में प्रकाशत्व, प्रकाशकत्व, ज्ञेयत्व, ज्ञातृत्व, कर्म और कर्तत्व, कर्म हो जाएगा, प्रकाश का कर्म और प्रकाश का कर्ता।
प्रकाश का कर्ता, प्रकाश का कर्म भिन्न। दीप प्रकाश प्रकाश करता है तो घट को प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाश प्रकाश को प्रकाश करता है, ऐसा नहीं। ये जैसे स्वयं अपने आप को प्रकाश नहीं कर सकता है, स्वयं अपना धर्म को प्रकाश नहीं कर सकता है, इसलिए प्रमाता जो अंतगुण विशिष्ट चेतन है उसको जानता है साक्षी चेतन। साक्षी चैतन्य में कोई धर्म नहीं है, वो अलग है, विलक्षण, इसलिए सुख दुखादि बुद्धि सबको प्रकाश करता है। ये नहीं समझ करके इसको ही मुख्य आत्मा मान लिया, अंतगुण विशिष्ट चेतन को। उससे अलग साक्षी को नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते। न्यामत में कुछ जो ज्ञाता है आत्मा, ज्ञानाधिकरण आत्मा मानते, वही ज्ञाता है। उससे अलग साक्षी रूप चेतन मानते, अलग नहीं, वही ज्ञाता है। तो इसके पर आता है यदि प्रमाता का गुण चेतन का गुण मानेंगे तो चेतन उसको प्रकाश नहीं कर सकता है अहंकार को। अहंकार को हम जानते हैं तो इसलिए अहंकार आत्मा का, शुद्ध आत्मा का गुण नहीं है, यही सिद्ध हुआ। तो अहंकार यदि चेतन का धर्म होगा तो स्वयं अपने आप अहंकार को नहीं जान सकता है। न उपलभ्यम न भवेद अहंकारणम, पहले आया था। यदि चित्त शक्ति का गुण होगा उपलब्ध, तीन विकल्प था। अहंकार क्या चित्त शक्ति का गुण है या बुद्धि का गुण, अर्थात दोनों का गुण है। पहला पुरुष का गुण मानेंगे क्योंकि पुरुष में दिखता है अहंकार, पुरुष का गुण मानते भ्रांति के कारण। यदि पुरुष का गुण मानेंगे पुरुष उसको नहीं उपलब्धि कर सकता है, उसकी उपलब्धि पुरुष को नहीं होगी, पुरुष उसको नहीं जान सकता है, उसको प्रकाश नहीं कर सकता है। इसको दृष्टांत में देखा दिया, पट के शुक्ल रूप वो पट के द्वारा प्रकाशित है नहीं, अब पट के में रहने वाले अन्य गुण भी शुक्ल रूप को प्रकाश नहीं कर सकते हैं। कोई गुण एक द्रव्य में रहने वाले गुण अलग अलग, पट में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या है, ये कोई गुण किसी गुण को प्रकाश नहीं कर सकते हैं। इस बार अग्नि, अग्नि है द्रव्य गुणी, उसमें रहता है गुण, उष्ण स्पर्श भी गुण है, प्रकाश भी गुण है, किसका? अग्नि का। अग्नि गुणी में गुण रहा। अभी अग्नि किस गुण को प्रकाश करता है? अपने प्रकाश को अथवा अपने उष्ण स्पर्श को अग्नि प्रकाश नहीं कर सकता है। और स्वयं प्रकाश नहीं करे, एक गुण दूसरे गुण को प्रकाश कर ले, ये भी नहीं कर सकते हैं। ये सिद्ध हुआ। ये श्लोक 24 श्लोक बोलो। ये यदि निश्चित सिद्ध हो जाए अहंकार पुरुष का धर्म नहीं है, और पुरुष से भिन्न है। पुरुष का धर्म नहीं, पुरुष से भिन्न है ही नहीं। वो पुरुष, क्योंकि हम अहंकार को हम जानते हैं, पुरुष से भिन्न है। यदि अपना गुण होगा तो पुरुष से भिन्न नहीं होगा। यदि पुरुष का गुण होगा अहंकार, पुरुष से भिन्न नहीं होगा। हम जानते हैं, इसलिए वह अहंकार ना तो पुरुष है ना तो पुरुष का गुण है। जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं, हमारा गुण नहीं। पुरुष अहंकार को जानता है, आप अहंकार को जानते हैं, आप अपने बुद्धि को जानते हैं। बुद्धि को, बुद्धि में रहने वाले, अंतःकरण में होने वाले सुख दुख, इसको आप जानते हैं। जिसको आप जानते हैं वो आप नहीं, आपका गुण नहीं। बुद्धि भी, बुद्धि को आप जानने वाले, बुद्धि को जानने वाले आप स्वयं बुद्धि रूप नहीं, और बुद्धि आप में नहीं, वो अलग है, तभी आप जान सकते हैं। यही विचार करना है। बुद्धि चेतन अहंकार और चेतन, बुद्धि अहंकार और चेतन दोनों का एकत्व ब्रह्म, तादात्म्य अध्यास, जिसको ग्रंथि कहते, चिद अचिद ग्रंथि। ये ग्रंथि गांठ है तो मिथ्या, वह खोलना बड़ा कठिन है।
खींचो तो और कठिन हो जाता है, किंतु उसके तरीका से खींचे नहीं कर सकते। यही यहाँ तो खींचना नहीं, कोई शारीरिक प्रयत्न नहीं करना, मन से विचार करके चिंतन करके देखो। यदि आपका गुण होगा आप उसको नहीं जान सकते हो, आपसे भिन्न नहीं रहेगा। आपका गुण होगा तो आप देखते जानते हो तो आपसे भिन्न है, आपसे जो भिन्न है उसका आप जान सकते हैं, वो आपका गुण नहीं है। तो दोनों का एकत्व कहाँ होगा? वो कहाँ? दृश्य अलग दृग अलग। हाँ भ्रम होता है एकत्व भ्रम, और भ्रम की निवृत्ति होती है जो स्पष्ट दोनों का विवेक हो जाए। विवेक हो जाने पर एक साथ दिखने पर भी भ्रम नष्ट हो जाता है। स्फटिक के पास लाल पुष्प है, स्फटिक लाल दिखता है। जो नहीं जानते तो रक्त स्फटिक भ्रम होता है। जो समझ लिया पास में रक्त है तो स्फटिक लाल दिखता है, दिखने पर भी जब आप देख लिया लाल पुष्प को हटा दिया, स्फटिक सच्च है, शुक्रवन है, पुष्प के साथ रखो लाल दिखता है, तो निश्चय हो गया। इसके कारण उपाधि के कारण और उपाधि का रक्त वर्ण स्फटिक में दिखता है। दिखने पर भी भ्रम नहीं रहा, भ्रम नष्ट हो गया। इसी प्रकार अहंकार को आप देखते जानते तो अहंकार साथ दोनों का रहने पर भी ग्रंथि ऐसे है, किंतु ग्रंथि का भेदन हो जाता है कि भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। स्फटिक अलग है, रक्त रूप अलग है, रक्त रूप उसमें ही नहीं, दिखने पर भी बाधित हो। ज्ञान से उसका अभाव निश्चय हो गया तो बाध हो गया। बाधित होने पर भी साथ दिखने पर भी इसको कहते बाधित अनुवृत्ति। बाधितस्य अनुवृत्ति, अनुपश्चात वृत्ति। बाधित होने के बाद ही बाद में से रहता है। स्फटिक रक्त समझ लिया, पुष्प को हटा दिया लाल नहीं दिखता है, पुष्प में स्फटिक को हटा दिया इधर देखा सफ़ेद दिखता है, इसलिए बाधित हो गया, रक्त रूप ही नहीं। किंतु पास में रखने पर थोड़ा लाल दिखता है, थोड़ा नहीं बराबर दिखेगा, दिखने पर भी निश्चय हो गया ये रक्त रूप उसमें ही नहीं। यही ग्रंथि का भेदन करने के लिए अहंकार को समझ अलग है और चेतन दीर्घ रूप चेतन अलग है, दोनों का एकत्व तो हो नहीं सकता है। चेतन आत्मा सत्य है और अहंकार मिथ्या है, जड़ है। जड़ और चेतन, चेतन के साथ जड़ का, जड़ खाली चेतन कहने क्या नहीं, जो जड़ है मिथ्या है और चेतन है सत्य। जो सत्य है वो असंग है, असंग सत्य का मिथ्या वस्तु के साथ व्यावहारिक सत्य, आकाश व्यावहारिक सत्य, खड़ग कुठार आदि व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक दो पदार्थ है, रस्सी व्यावहारिक, आकाशी व्यावहारिक है। रस्सी से आकाश को बांध सकते ना, नहीं। व्यावहारिक होने पर भी दोनों का बंधन नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ तो भिन्न है, पारमार्थिक है चित्र ब्रह्म, और ये जितने व्यावहारिक है कल्पित है, सारे व्यावहारिक कल्पित है। चिद्यात् पारमार्थिक, पारमार्थिक के साथ कल्पित वस्तु का संबंध कभी नहीं होगा। ऐसे मरुभूमि में जल का संबंध कभी नहीं होता है। यही समझने के लिए प्रयास करना। इसमें आगे कोणाद मत कहेंगे, कोणाद मत के अनुसार कैसे मानते हैं वो स्पष्ट करके स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा का गुण है ही नहीं, आत्मा में दिखने पर भी बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सब मानते हैं, वैशेषिक दर्शन है। अब वेदांत में कहते आत्मा का निर्गुण, तो वहाँ ऐसा जब निर्गुण कहते हैं वैशेषिक दर्शन वाले, एक कणाद महर्षि है, कणम अतिथि कणाद, कण धान गेहूँ आदि काट कर लोग को ले जाएंगे, लेने के बाद कहीं कहीं कुछ गिरा होगा, उसको जाकर चुन चुन करके ठीक करेंगे, उसी को खा कर रहना है। कैसे तप है, तप से विद्या की प्राप्ति होती, तप से परमात्मा की प्राप्ति होती। जिन महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति की इसे तप करके, राजा महाराज भी राज्य सिंहासन छोड़कर घर में जाते तप करने के लिए, तप के बिना प्राप्त नहीं। और घर में रहे तो भी तप करना पड़ता है। अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करना भी तप है, अपना कर्तव्य पालन करना तप है। और जैसे जैसे नियम इसको नियम अनुसार रहे, इंद्रिय संयम करना भी तप है। मन को रुकना, मनस्य इंद्रियाणांच एकाग्रम परम तप, ये तप आवश्यक है।
ऐसे तप करके प्राप्त करते थे। कणाद मत कल बताएंगे। तीसरी पंक्ति में नकार के बाद हकार है, हकार के बाद नकार। हाँ, बनने में ऐसे छपा देते हैं। जिनके पास पुस्तक नहीं है, पुस्तक तो इंटरनेट में मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृतिका वाली अष्टावक्र भी है। कुछ पुस्तक रहने से, देखने से समझ में आता है, बोल सकते, समझ सकते। अष्टावक्र गीता तो जो पुस्तक उपलब्ध है गीता प्रेस में, एक पुस्तक है, इसमें 50 टीका है गीता के ऊपर। कितने टीका है? देखा ना, 25 टीका है एक ही गीता पे। सब उसमें अष्टावक्र गीता भी है, और अलग अष्टावक्र गीता मिल जाती है। और ये श्रुतिसार समुद्धारण तो कुछ भेजे, और जो चाहते हैं आजकल सब इंटरनेट में निकाल लेते हैं, निकल जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा